125 की कीमत 2-2.5 लाख रुपए, उसने इधर 70-80 हजार रुपए का 2022 मॉडल 125 दे के चला गया। नई सिरे से अपनी जिंदगी वहां जाकर कैसे स्टार्ट करेंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जीरो से अब ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। और फिर इस हालात में अल्लाह माफ़ करे, एक माजरीन इंडियन भी है, बांग्लादेश भी है, उन्होंने माजरीन की बात की, अफगानियों की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अफगानियों को निकाला है। तो इस वजह से हालात कशीदा हो सकते हैं। अगर ये सोचता 20 साल पहले सोचते, 30 साल पहले सोचते हैं, अब ये सोच रहे जब मुल्क तरक्की कर रहे हैं, जो जितने पख्तून भाई हमारे मैं जितने भी है, हम तरक्की पे ले आ रहे हैं। हमने कौन से यहाँ पर गलत काम किया है? मेरी 31 साल उम्र है, 31 साल में पैदा यहाँ पर हुआ, मेरे अबू की शादी यहाँ पर हुई है, तो मैं कैसे अफगानी हुआ? भाई जब मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, यही हो सकते हैं आप लोग। क्योंकि आपको पता है गैरत एक चीज़ होती है, गैरत की बंदा मर जाता है, तो ये समझो कि हमें निकाले या हमारे गैरत को हाथ लगा रहे हैं। इधर 4 पंजाबी बैठे हैं और 400 पठान बैठे हैं। इधर से भी सारा पठान उठ के चला जाए तो रह क्या गया पीछे। पाकिस्तानी लोग अफगानिस्तान जा रहे हैं, उनको पता चल गया पाकिस्तान में कोई हादसा हुआ है तो वो तो खुश होंगे, नाराज तो नहीं होंगे। पाकिस्तान में 17 लाख इलीगल तौर पर मुकीम अफगानियों को हुकूमत ने मुल्क छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी, जिनमें से 1,75,000 अफगानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10% बनता है। अब वो लोग जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम है यहाँ पर और अब डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है, तो उनको ऑपरेशन के ज़रिए मुल्क से निकाला जा रहा है। आइए यहाँ पर मौजूद अफगान बहन भाइयों से बात करते हैं कि वो इन हालात में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं और उनको क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। आपका कोई अफगानी भाई बहन या कोई रिश्तेदार दोस्त जाने वाला पाकिस्तान में है और जो अफगानियों को निकाल रहे हैं पाकिस्तान से, उसका फैसला आपको कैसा लग रहा है? इन लोग जो निकाल ले, उधर जो कारोबार है वो खत्म हो जाए, उधर कोई जाने वाला नहीं है, उधर कोई घर नहीं है, उधर घर बनाना उधर बहुत मुश्किल है, उनके साथ बहुत जुल्म हो गए उनके साथ। पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी ये फैसला किया है कि जितने भी इलीगल यानी कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान छोड़कर जाएं। तो ये फैसला आपको सही लगता है या गलत लगता है? ये फैसला बिल्कुल ही गलत है। जब पाकिस्तान सही तरक्की कर चुका तो अभी हमें वहाँ बेचने है तो गलत बात है ना। तो ये जो बेचारे ने इधर 25-30 साल गुजारे हैं वो तो उधर एक दिन भी नहीं गुजार सकता। पाकिस्तान का नज़ारे कोई और है, अफगानिस्तान का नज़ारे कोई और है। जबकि ये पठान है, ये उड़ीगा कामयाब हुई है। इधर 4 पंजाबी बैठे हैं और 400 पठान बैठे हैं। इधर से भी सारा पठान उठ के चला जाए तो रह क्या गया पीछे? पीछे तो कुछ नहीं है। तो फिर ये इसलिए तो गलत है क्योंकि पाकिस्तान से अफगानियों को निकाल के अफगानिस्तान बेचने की बात तो गलत है ना। वो रहते हैं तो रहने दो, उन लोगों ने कभी गलत काम ही नहीं किया। ये उड़ीगा में तो कोई हलचल नहीं हो रही, आपके सामने कोई लड़ाई शड़ाई हो रही है, प्यार से गाग डील करते हैं, जो बादशाह होते हैं सुकून से कर लेते हैं, और यही बात है। तो बेचने की क्या ज़रूरत है उधर? अच्छा, उन्होंने तो ये कहा है कि जो इलीगल तौर पर मुकीम अफगानी है वो वापस अपने मुल्क जाएं, कार्ड या वीज़ा बनाकर वो कभी भी पाकिस्तान आ सकते। वीज़ा पहले बनवा लेना था, अभी क्या अभी बनवाना लाजमी है? 20-25 साल वीज़ा नहीं बना था तो आज बनवाना लाजमी है। अभी भी तो बैठे हैं ना। तो अभी वो अपनी ज़िंदगी को नई सिरे से कैसे शुरू करेंगे? वो शुरू ही नहीं हो सकती जब अभी से जो चल रही है ज़िंदगी। एक बंदा ज़िंदगी चला रहा है, वो मर जाए वो दोबारा ज़िंदा हो सकता है? तो यही वो बात है। एक बंदा चल रहा है तो उसे चलने दो, उसे रोको ना, तो फिर जो रुकेगा तो वो चल नहीं सकता। इस फैसले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब होंगे या सही होंगे? ये तो ख़राब होंगे ना। फिर कल अफगानिस्तान, ये जो पाकिस्तानी लोग अफगानिस्तान जा रहे हैं, उनको पता चल गया पाकिस्तान में कोई हादसा हुआ है तो वो तो खुश होंगे, नाराज़ तो नहीं होंगे। उन लोगों को पता है क्योंकि हमें तो वहीं से निकाला है, तो हम क्यों उस इलाके का नाम ले, कामयाब क्यों पड़े उस इलाके को? तो वो तो ऐसे ही होगा। फिर इसके पीछे तो मुझे शहबाज शरीफ ही लगता है। वो किस तरह, वो जब का है तो हालात ख़राब हुए हैं, उसकी वजह है सारा कुछ। इमरान खान ने इतनी देर गुजारी है, एक कुछ भी नहीं था, एक हादसा भी नहीं था। जब का नवाज शरीफ आया तो शहबाज शरीफ, और तो कुछ नहीं था उससे पहले। इमरान खान अगर अभी वज़ीर आज़म होते तो क्या ऐसा होता? ऐसा कभी नहीं था होता। जब इमरान खान वज़ीर आज़म होते ना तो ऐसा कभी नहीं था होना। अल्लाह इंशाल्लाह उसको जल्दी जेल से बाहर निकालेगा, इंशाल्लाह फिर भी वज़ीर आज़म वो बनेगा, कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारी पठानों की दुआ इमरान खान के साथ है। फैसला तो दुरुस्त था मगर तरीका गलत था। तरीका गलत ये था कि टाइम 1 महीने में उनकी प्रॉपर्टी भी थी, कारोबार भी थे, और वो ये नहीं थे कि हफ्ता या महीने पहले आए थे। वो तकरीबन 20, 25, 30 सालों से यहाँ पे मुकीम थे, उनके कारोबार, जायदादें, सब कुछ। आप यकीन करें, कल एक 125 लेके आया था, नहीं 2-4 दिन पहले
125 की कीमत 2-2.5 लाख रुपए, उसने इधर 70-80 हज़ार रुपए का 2022 मॉडल 125 दे के चला गया। ये भी उनका नुकसान है। तरीक़ाकार गलत था, बॉर्डर में भी उनके हालात ख़राब है। टिकटॉक है, सोशल मीडिया है, सब लोग देख रहे हैं, वहाँ पे फंसे हुए हैं, कहते हैं हमें 50,000 से ज़्यादा जाने नहीं दे रहे, ये वो फलाना बिस्तान का तरीक़ाकार गलत है। इस्लामी मुल्क है तो ये सोचना चाहिए। यहाँ पर जितने भी पठान भाई थे जिनके कारोबार थे यहाँ काफ़ी अरसे से, वो 20-20 साल से यहाँ रह रहे थे, 15-15 साल से उनके बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ स्कूलों में, अब वो नई सिरे से अपनी ज़िंदगी वहाँ जाकर कैसे स्टार्ट करेंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ज़ीरो से अब ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। और फिर इस हालात में अल्लाह माफ़ करे, यकीन करे, हम खुद इधर काम करते हैं, 25-30 हज़ार रुपये महीना लेते हैं, बहुत ही मुश्किल से एक टाइम खाते हैं, अगले दिन के टाइम के लिए सोचते हैं क्या करें क्या ना करें। उन गरीबों उनको देखकर फिर हमें थोड़ी हिम्मत आती है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे तो हम बेहतर है, चलो ज़िंदगी वक्त गुजर रहे हैं, मगर हालात बहुत मुश्किल है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर क्या असरात पड़ेंगे? कशीदगी तो आएगी उनके दरमियान, हालात तो ख़राब होंगे, ये तो हर किसी को पता चलेगा, क्योंकि माजरीन को निकाल रहे हैं। माजरीन उन्होंने कहा है, माजरीन इंडियन भी है, बांग्लादेश भी है, हर तरह के। कराची में जाओ आपको हर ज़ुबान हर मुल्क के लोग मिलेंगे। उन्होंने माजरीन की बात की, अफ़गानियों की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अफ़गानियों को निकाला है। तो इस वजह से हालात कशीदा हो सकते हैं। अगर मैं अफ़गानी हूँ और मुझे निकाल रहे हो, मेरे पास किराया भी ना हो, और आपने कहा मुझे कहो कि 2 दिन का टाइम है, आपने जाना है, तो मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगा? आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त जानने वाला अफगानी है जो कि इन हालात की वजह से मुल्क छोड़कर जा चुका है या जा रहा है? ज्यादती करने है, सारे अफगानी सड़ा रिश्तेदार भी है, जानते वाला भी है। ये इस लोग का है कारोबार बड़ा बड़ा, इस लोग के अचानक निकालने नुकसान है, इसके कारोबार भी ख़राब हो रहे। बच्चे इसका मर गए बार्डर में, गाड़ी दुनिया गाड़ी कड़े लोग ज़्यादा, एक अचानक निकालने एक कारोबार ख़राब हो रहे, इसके लोग एक मार्केटें ख़राब हो रहे। आपको क्या लगता है हुकूमत ने जो ये फैसला किया है अफगानियों को निकालने का, ये सही है? सही फैसला था का गलत था? अचानक गलत है कि दिले काल पिंजातम या शिटेम वर्कले बे इस्तले बे सही वदा वो अचानक उबासी लोग कारोबारों ने पुख्तनो कारोबारों नहीं दलता पंजाबियन कारोबार ने खट कारोबार ने पुख्तनो दी एकदम दा उबासी आगे करोड़ा और बा रुपये कारोबार हम खराब शु दुकानों ने हम बंद शल दोना मुल्कानो वाला हालात वापस के सिंग गए, ताल्लुकात बसिंग गए, मल खराबी की देश तासोल चिकम पेजंदो दी अफगानैन अगो न खता काडूना वो वीज़ागान वो या गैर कानूनी तौर पर मुकीम मुल्दलता दा अफगानी चीदी दलता उसीदुन की दे सगरी काडूना वसष्टा अर्ज सबूत दे सष्टा खुबेम पर आगे जोर दे ना कार नवाज शरीफ कले रे गलत दा पुख्तानी सुम नदी उट इमरान खान ने उड़कई दा खरबाजी आगे सके बिरेवन खलक लगे दुनिया खलक लगे दा इमरान खान सब आगे खरबाजी कई पुख्तून सुम नदी आगे उट उड़कई इमरान खान ने नवाज शरीफ दा गो तरवीस ले पुख्तानो बासम जब उट व गटमा बादशाह वजीर आजम बज जोड़ दा लांजा दलता दा टोल दग बारे के तासुसा वयो दा फैसला सही दा का गलत था? دا صحیح ده خو حکومت چې کومه فیصله کړې خو باید داسې زیاته ورسره ونشي ولې دا مهاجرین دي زموږ ورونه دي او زموږ ګاونډي هیواد دی او نو حکومت ته پکار دی چې دا نور خلک داسې لکه مونږ چې دا چا سره چې کارټونه دي او څوک د دې چې لوکل دي هغه ډېر په تنګۍ دی نو ورځ په شپه هر ټیم ورځي چابې حملې دې باید یو ترتیب گورنمنٹ جوړ کړي نو چاغی ته آسانی وي یوم میاشتې اول دو دا اعلان کړی و، یوم میاشته کافي ده؟ ډیره کافي نه ده یو میاشت. تاسو هغه ملګری یا رشتہ دار چرته دی یا د پاکستان پرېدلې ده د حالات وجه نه یا نه؟ یو دو پرې خو دو کنه پرې لیکن ډیر زیاتی کې دوه ملک چې کله ترقی نه وکړي کنه دا ملک پښتانه ول پښتانه آباد دا مارکیټ د زنګل پیلا نه نه د لاس پیناش کې شل کا اسټیلر دا د پلاټو ډیرانو دا اوس پښتانه آباد کړي دا کنه د ریټي کې دوه دا عوام کړي د پښتانه لاس راځي دا سمه کپڑا غون پښتانه دي پنجابیان نه دي او نو کوئی شغل دي یا د بد اخلاقیان دي پښتانه دي نو هغه پښتانه کوم دیش 15 کال تیر کړي دي هغه نه ولا بداو سي پړ لیکنه ول جاهل ول پړ لیکنه جاهل مده سي هغه سره دومره نالج نه سي دا آئی ڈی کارڈ پکارا جی دا ثبوت پکارا جی هغه نشته دي اوس هغه سو کی इनके पास कार्ड्स नहीं हैं तो वो वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी दोबारा कैसे शुरू करेंगे, कारोबार कैसे शुरू करेंगे, उनके बच्चों पे क्या असरात पड़ेंगे, उनकी औरतें कैसे रहेंगी? वो तो बहुत मुश्किल है समझो कि वो 20 साल फिर पीछे चले गए वो फिर भी उधर को ना कोई कारोबार है ना वहाँ पर कोई इस तरह के सड़कें इस तरह कोई निज़ाम है यहाँ पर अगर निज़ाम बनाया तो ये हमने बनाया ना सब ने मिल के बनाया तो उधर बनाने में टाइम लगेगा क्योंकि वो मुल्क अभी आबाद हो रहा है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अभी चेंज हो गई है आपके सामने और उसके हालात कैसे वहाँ के निज़ाम देख ले वहाँ पर हर चीज़ देख ले तो मुझे ये बताएं पाकिस्तानी हुकूमत का ये फैसला गलत है या सही है? बहुत गलत है अगर ये सोचता 20 साल पहले सोचते 30 साल पहले सोचते
अब ये सोचिए जब मुल्क तरक्की कर रहे हैं, जो जितने पख्तून भाई हमारे मैं जितने भी है हम तरक्की पे ले आ रहे हैं। हमने कौन से यहाँ पर गलत काम किया है? एक तो होता है कि हम सारे गलत काम कर रहे हैं, कोई गलत चीज़ कर रहे, हमने ईजाद किया या माशरे को ख़राब कर रहे, फिर तो कह सकते कि ये पठानों को निकालो बाहर। आज हमारा मुल्क तरक्की पे आया है तो ये पठानों को निकालो, लेकिन पठान भी इसी मुल्क के, पंजाबी भी इसी मुल्क के, अल्लाह पाक ने सबको पैदा किए हुए। हम इधर रहे, मैं मेरी 31 साल उम्र है, 31 साल में पैदा यहाँ पर हुआ, मेरे अबू की शादी यहाँ पर हुई है, तो मैं कैसे अफगानी हुआ? मैं यहाँ पर उसको वो बोलेंगे नहीं, वो तो मानती नहीं चीज़ को। अब क्या करेंगे? कुरान है, किसको बात है कि भाई जब मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, यही हो सकते हैं अब। अच्छा मुझे ये बताएं, इस फैसले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब होंगे या बेहतर होंगे? ये ख़राब होंगे। देखे ना, मैं जी यहाँ से निकाले वहाँ में चला गया 30-31 साल बाद, ठीक है। कल को कभी भी खाना जंगी होती है, मैं कभी भी साथ नहीं दूंगा। इंडिया के साथ होती है, अमेरिका के साथ, किसी के साथ भी होगी ना, कभी भी साथ नहीं दूंगा। मैं अपना गुस्सा निकालूंगा कि मैं देखो उसी मुल्क में मेरी रहाइश थी, उसी मुल्क में मेरी पैदाइश थी, मुझे निकाल लिया तो मैं तो आग बगोला हो जाऊँगा। मैं तो जैसे मर्जी हो, चाहे मुसलमान है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, क्योंकि आपको पता है गैरत एक चीज़ होती है, गैरत की बंदा मर जाता है। तो ये समझो कि हम निकाले या हमारे गैरत को हाथ लगा रहे हैं। हाँ زما ملګری ډیر دي افغانانو کې او ډیرو پاکستان د وخت پریم غوستو ډیر لامړه او ډیر دلتم دي روان دي او دا هغه مین وجه دا ده چې هغه دلتم غریبانو ته ډیر زیات تکلیف ملاو شول او ولته مرته اوس ډیر تکلیف ملاويږي بارډر ورته بند کړی دی زمونږ هغه پښتني خويندې میندې چې چا یو وخت چا نه لیدلې دا هغه نن سبا عزت تار شو. क्या ये जो वक्त है 1 महीने का जो वार्निंग दी है उनको, ये काफ़ी था? मैडम आपने ये बात की है, लेकिन पश्तून बहुत गैरती कौम है, उसको पता है कि अभी हमारा भी इज्जती हो रहा है, उससे पहले वो जा चुका है। आपके जानने वाले वो दोस्त अहबाब जो हैं वो वापस वहाँ जाकर कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनके बीवी बच्चों पर कैसे असरात पड़ेंगे, कारोबार कैसे शुरू करेंगे, रोजगार का क्या होगा, बच्चे कैसे वापस पढ़ पाएंगे, हालात कैसे रहेंगे, उनकी ज़िंदगी कैसे? अभी उसके लिए ये बहुत मुश्किल है, वहाँ जाना, वहाँ काम शुरू करना, वहाँ उसका जो पहले यहाँ जो सिस्टम बने हुए थे अभी वो वहाँ जो सिस्टम बना रहे वो उसके लिए मुश्किल है। लेकिन ये ना बहुत ख्वारी मेहनत वाला लोग हैं, वहाँ भी इंशाल्लाह वो काम शुरू करेंगे, उसके साथ साथ अफगानिस्तान भी बहुत आगे निकलेगा इंशाल्लाह। जो अफगानी अभी तक यहाँ मौजूद हैं उनको ऑपरेशन के जरिए निकाला जा रहा है, तो ये फैसला सही है या गलत है? देखिए हुकूमत ने जो बयान दिया कि गैर कानूनी जो अफगानी है उनको निकाला जाए, बाकी जो कार्ड होल्डर है जो कानूनी तरीके से पे आए वो तो यहाँ पर रह सकते हैं। अभी जो गैर कानूनी तो वो तो बिल्कुल जायज़ है, मतलब उनका निकल जाना। अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो 30-40 साल पहले यहाँ पर आए हुए हैं और फिर यहाँ उन्होंने सेटल हुए, अपने घर लिए, कारोबार उन्होंने मतलब यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो मैं जो टाइम दिया है 1 महीने का, ये बहुत शॉर्ट दिया है। एक दूसरी जो बात है वहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और इतने अफगानियों को वहाँ पर जाना है एक टाइम पे, मेरे ख्याल में उनकी हुकूमत के लिए भी ये संभालना मुश्किल हो गया है। तो कम से कम जो टाइम था वो 5 से 6 महीनों का होना चाहिए था, जो गैर कानूनी अफगानियों के लिए ना वही तक फैसले मने अफसरदा हो का खुशहाल हो نو افسرده خو په دې باندې وي چې ټول مسلمانان رونه یو او بیا پښتانه او ټول یو شانته کې دغه دي کنه، نو د دین اختلافات او دغه پیدا کیږي، د ملکی دغه هم پیدا کیږي چې افغان والا به چې زمونږ رونه کم موقع ملته کې د دومره شلو کالو نه 10 کالو نه کم موقع مو دغه کاروبارونو اغول بچی اغول خزه اغول زندگی ساس رات به مرتبهږي س ذهني مسائل وي، نو ظاهره خبره ده ټینشن شو کنه، یو چې راغو زندگی سن میره دغه شو کاروبار ختم شو لاړال ته کېل ته خداغو سیټ اپ دغه خو نشي کېدی کنه یو دم داسي। हमने काफी सारे पठान भाइयों से बात की, कुछ का ये कहना है कि फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और कुछ का कहना है कि ये फैसला बिल्कुल गलत है, एक किस्म का जुल्म है। अब देखते हैं इस फैसले के बाद मुल्क की हालात पर कैसे असरात मुरतब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।